हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स को अपने स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, स्पिरिचुअल इनर गाइडेंस को दूसरे किसी इंसान से क्यों और कब तक नहीं शेयर करना चाहिए। उसी टॉपिक पर आज ये वीडियो है। जितने भी रियल जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स हैं, बी इट डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, चाइल्डहुड से ही टाइम टू टाइम आपकी हायर सेल्फ, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस, मैसेजेस, थॉट्स एंड आइडियाज़ के रूप में मिलती ही रहती है। और आप उस गाइडेंस को कितना सुनते हैं, फॉलो करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। और जनरली आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। यही एक रीज़न होता है कि आप दूसरों की गाइडेंस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और लंबे टाइम तक भटकते रहते हैं, मिसगाइड होते रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर। अब जो गाइडेंस, मैसेजेस इंट्यूशन के थ्रू आपको थोड़े थोड़े रिसीव हो रहे होते हैं चाइल्डहुड से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अवेकनिंग के बाद एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं, और जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले नहीं दिखाई पड़ते थे। और भी बहुत सारे तरीके से ये मैसेजेस साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। ईयर रिंगिंग भी हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप कितना आप इन चीज़ों को समझते हो और समझ पाते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ईयर रिंगिंग कई बार डरावनी भी फील होती है। अब ये इंडिविजुअल ट्विन फ्लेम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अब तक आपने अपनी इनर गाइडेंस को कितना अच्छे से समझा और फॉलो किया है। ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले तक और अवेकनिंग के बाद भी काफ़ी टाइम तक एनर्जी वैम्पायर्स एंड नार्सिसिस्टिक ईविल लोगों से ही घिरे हुए होते हैं। अवेकनिंग के बाद जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस रिसीव होना शुरू होती है वो इसलिए भी होती है कि अब आप अपनी लाइफ में कंप्लीट क्लिनजिंग शुरू कर सकें और जितने भी कार्मिक लोग हैं उनसे अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करके उन्हें रिमूव करना शुरू करें, उनके साथ हेल्दी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट करना शुरू करें, एनर्जी वेम्पायर्स को पहचानें और एनर्जेटिकली भी उनको ब्लॉक करना शुरू करें। लेकिन ट्विन फ्लेम्स करते क्या हैं, इसके एकदम ऑपोजिट। वो ऐसे नेगेटिव, ईविल, नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिव एंड एनर्जी वेम्पायर्स को पहचानने की जगह उनसे डिवाइन सेक्रेड विजडम को शेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि थोड़े टाइम के बाद समझ आता है कि उन्होंने एक गलत इंसान से स्पिरिचुअल विजडम को शेयर किया है। लेकिन ये भी एक डिवाइन टेस्ट होता है। जब तक आप परमानेंटली स्पिरिचुअल विजडम को ऐसे लोगों से शेयर करना बंद नहीं करते हैं, तब तक ऐसे लोग कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में एंटर होते रहते हैं। अब जिन भी गलत लोगों से आपने सेक्रेड विजडम को शेयर किया, वही लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, और कभी हो सकता है कि आपके सामने भी उस चीज़ का मजाक बनाया जाए। और अब ऐसा तो है नहीं कि कभी आपको पता नहीं चलेगा कि जिससे आपने ऐसी विजडम शेयर करी उसने पीठ पीछे आपका मजाक बनाया, कुछ और बोला, तो वो एक टाइम के बाद आपको सुनने को मिल ही जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको इग्नोर करना होता है। अब अगर आपको ऐसा पता चले कि किसी ने ऐसा किया, तो उसके बाद क्या होगा, आप हर्ट होंगे एंड आपकी जो एनर्जी वर्क आपने थोड़ा बहुत किया भी होगा वो भी लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे, और यही इनका एक एजेंडा होता है। अब ऐसे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब आप किसी इल्यूजन में रहते हैं। ऐसी भी कई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। फिर क्या होता है, फिर बुरा लगता है, फिर अगेन आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इससे एनर्जीज आपकी डिस्टर्ब होने लगती हैं। इसीलिए आपको क्या करना होता है कि जब तक आप पूरी तरह से कंप्लीटली असेंड नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी भी इंसान से आपको डिवाइन सेक्रेड विजडम को नहीं शेयर करना होता है। अब कुछ एनर्जी वेम्पायर्स ऐसे भी आते हैं जो आपको इंटेंशनली शो करेंगे कि वो स्पिरिचुअल हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी सारी विजडम को शेयर करते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि ये सिर्फ एनर्जीज को ड्रेन करने के लिए आते हैं। एनर्जीज को ड्रेन करने का प्लान होता है। पहला, वो आपकी डिवाइन एनर्जी से अडिक्टेड होते हैं, तो वो एनर्जीज तो उनको चाहिए और इजीली रिसीव भी हो रही होती है। क्या करना है, सिर्फ बात ही तो करनी है, एनर्जी रिसीव हो रही है। तो इससे क्या होगा, लेकिन आपकी एनर्जीज ड्रेन होना शुरू हो जाएंगी। सेल्फ रूल क्रिएट कर लो कि जब तक पूरी तरह से सेल्फ मास्टरी ना हो जाए, तब तक ये स्पिरिचुअल नॉलेज एंड टॉपिक पर आपको किसी भी नोन या अननोन इंसान से बात नहीं करनी है। इसी तरह से आप इस तरह के अपने डिवाइन टेस्ट को भी क्लियर कर पाएंगे। पहला रीज़न है डिवाइन विजडम को किसी भी इंसान से ना शेयर करना, क्योंकि आप अभी तक इनर गाइडेंस को प्रॉपरली
सुनते नहीं हैं और गलत लोगों को उनकी एनर्जी से पहचानना या उनके फेस से पहचान लेना अभी तक आप नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए पहले कम्प्लीटली इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली असेंड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद शायद आप इसे ईजिली कर पाएंगे। दूसरा रीज़न है, अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गलत लोगों के साथ शेयर करते हो तो डिवाइन आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ब्लॉक करना, रिमूव करना और सस्पेंड करना शुरू कर देते हैं। और स्पिरिचुअल गिफ्ट एक बार ब्लॉक हुआ तो सीधा फाइनल असेंशन के बाद ही एक्टिवेट होता है। और ट्विन फ्लेम्स तो होते ही स्पिरिचुअली गिफ्टेड है, मल्टी टैलेंटेड। कभी नोटिस किया है आपने, अगर प्रोफेशनली आप कोई काम करना शुरू कर रहे थे या प्लान कर रहे थे और आपने किसी ऐसे इंसान से शेयर कर दिया उसके बारे में, उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि आप उस काम को कभी दोबारा कर ही नहीं पाए या फिर आपका मन ही नहीं किया उस काम को करने का। तो ये क्या होता है, ये आप एक इंडिकेशन है कि आपने एक गलत इंसान से इसको शेयर किया है। और अगेन आप जैसा कि देखा गया है कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी होते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, तो पूछने पर या बिना पूछे ही वो सारी चीज़ें बता देती हैं। तो आपको अपनी लाइफ में प्राइवेसी को ज़्यादा मेंटेन करना है। और अगर सेक्रेड विजडम, डिवाइन विजडम को गलत लोगों के साथ शेयर करते हो तो वो विजडम फिर आपके लिए काम भी नहीं करेगी, लेकिन जिस इंसान से आपने उस सेक्रेड विजडम को शेयर किया था वो उसको ज़रूर हेल्प करेगा। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने किसी नार्सिसिस्टिक इंसान से डिवाइन विजडम को शेयर किया है तो वो आपके सामने भले ही कुछ ना बोले, लेकिन बाद में वो इंटरनेट पर ज़रूर शेयर करेगा, सर्च करेगा उस विजडम के बारे में। और इंटरनेट पर तो सब अवेलेबल होता ही है। वो नार्सिसिस्टिक इंसान उसे यूज़ भी करेगा उस विजडम को, और लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके सामने आपका मजाक बनाए कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आपका उस विजडम से कोई भला हो। और उसको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आया है कि ये बहुत काम की चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये सब हेल्प होती है। उसने भी तो ट्राई किया और ये होती ही होती है। मैंने अक्सर नोटिस किया है जितने भी गलत इविल लोग हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा हैं। लाइक जो भी अननेसेसरी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक नेगेटिव वाली भी है प्लस में पॉजिटिव वाली भी है, उनको पता होता है कि इससे हेल्प होती है, लेकिन वो दूसरों के सामने प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ताकि दूसरे लोग इन चीज़ों में बिलीव ही ना करें। ये एक तरह का ट्रैप है जो इंटेंशनली फैलाया गया है, जिसको मैं अपकमिंग वीडियोज़ में डिटेल में शेयर करूँगी। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो मुझे स्पिरिचुअल डाउनलोड हुए तो मैंने किसी से शेयर नहीं किए, लेकिन हाँ मुझे मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में पता था और मैंने उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को फॉर ग्रांटेड ज़रूर लिया और बहुत लंबे टाइम तक फॉर ग्रांटेड लिया। और अवेकनिंग के बाद जब रियलाइज़ हुआ कि सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं तो एक के बाद एक सारे डिवाइन ने सस्पेंड करने शुरू कर दिए। अब पनिशमेंट कह लो या तो कह लो, मुझे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करने थे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऐसे भी होते हैं जो अगर एक काम इंसान 1 साल में करेगा तो मैं उसको 1 महीने में बड़े आराम से कर सकती थी। तो ऐसे भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, तो मुझे तो पता ही था। तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया है, तो इसलिए भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स सस्पेंड होना शुरू हो गए। सो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत हेल्प करते हैं और मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स तो रियल विजिबल मैजिक की तरह हैं, जो मेरे अलावा दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कि ये कुछ डिफरेंट है। और अगर आप अननेसेसरी सेक्रेड विजडम को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करते हैं तो ये डिवाइन विजडम की डिसरिस्पेक्ट है। ध्यान रखें कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, आपके फैमिली मेम्बर की नहीं। आपसे वो विजडम इसलिए शेयर की जाती है ताकि आप सेल्फ हीलिंग कर सकें और अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव करके चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें, वो भी ईजिली। आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप चेजिंग एनर्जी में ना रहें। सो जब आप एनर्जी को क्लेंस करते हैं, हील करते हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, उसके बाद मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाता है। सो ये अनदर गाइडेंस है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ना तो आप फॉर ग्रांटेड लें और ना ही अननेसेसरी किसी भी दूसरे इंसान से सीक्रेट विजडम को शेयर करें। होप आज की गाइडेंस आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।